नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे कोई भी 3 गुणा 3 का आव्यूह होगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछता है आपके कक्षा 12 में कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो 8 नंबर में ये इनवर्स आपको निकालना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। इनवर्स निकालने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो या तो डायरेक्ट ही ऐसे पूछ ले, ज्ञात करो ए इनवर्स बराबर क्या होगा। यहाँ पे बी दिया है मैट्रिक्स, तो हम यहाँ बी इनवर्स करेंगे। तो या तो ऐसे ही पूछ लेगा कि बी इनवर्स बराबर क्या होगा, या फिर ऐसे पूछेगा। तो ऐसे पूछने के लिए उसमें या तो ए मैट्रिक्स दी होगी, क्योंकि पहले ए मैट्रिक्स देगा तभी ए बी की मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आप ए बी का इनवर्स निकालोगे। और ए बी का इनवर्स, तो आपको इनवर्स निकालना सीधी सीधी बात है, हमारे इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज हम सिखाएंगे एक कोई भी एक ए मैट्रिक्स हो या बी मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम। तो पहले हम इसको रब कर देंगे। सबसे पहले हमको इसमें कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बेसिक चीज क्या, हमारा आव्यूह का रूप क्या होता है। देखो आव्यूह का रूप कैसे होता है, हमारा a11 a12 a13 a11 और a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। तो यही हमारा आव्यूह का रूप होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं। तो देखो इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है, इसमें जानना है ये पहले पे होता है प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस का। जानना ये है कि साइन का हमको ध्यान रखना है। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपको ये ध्यान रखना है ये साइन का। देखो हम एक बार बाहर भी लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ साइन का। तो साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो साइन का यूज कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले हम इसमें डिटरमिनेंट यानी कि इसका मॉड निकालने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा। तो देखो मॉड कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले इसका बी का मॉड लिख लेंगे। अब कैसे, एक को लिखेंगे, एक पे क्या है प्लस है, ठीक है, एक को लिख लिया। अब देखो क्या है यहाँ पे दो पे क्या है माइनस, तो माइनस का 2 लिख लिया हमने। अब प्लस क्या है यहाँ पे, माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है हमारा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब ये हो गया हमारा। इसको आप इधर नहीं देखना, ये तो हमने आव्यूह का रूप लिखा है, तो इसको आप ये समझाने के लिए लिखा था हमने, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो देखो इसमें साइन का खेल है मेरे भाई, अगर एक भी साइन गलत हो गया तो सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी भट्टी, पूरा भंडारा हो जाएगा आपका, समझ लो। तो देखो अब क्या करेंगे हम, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे। तो A11 में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, तो देखो क्या होगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इसकी जीरोस करेंगे तो माइनस का 0 आएगा। अब देखो अब क्या छोड़ेंगे हम, पहली पंक्ति ऊपर वाला से चलेगा, अब दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, माइनस का 1, 0 की 0 से 0। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे हम, पहली पंक्ति और इसको छोड़ दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 से करेंगे तो 2, और इसके साथ 0 से तो 0। अब आप इसको सॉल्व करके लिखो, तो सॉल्व करके जो लिखेंगे हम तो वही इसका डिटरमिनेंट आएगा। तो देखो सॉल्व करके लिखो इसको, 3 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 3, और माइनस के 1 की माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस के 2। अब यहाँ पे कितना है 2 की इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, वो भी आएगा माइनस का, तो 5 में से 4 जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा 1। तो जो भी हमारा मॉड निकल के आया, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डिटरमिनेंट और हिंदी में कहते हैं इसको मॉड।
तो जो मोड निकल के आया हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब मोड बी के हम सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे। तो सह गुणनखंड आव्यूह निकालने के लिए हमको एक तो प्लस माइनस के साइन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मोड बी के सह गुणनखंड आव्यूह, सह गुणनखंड आव्यूह। तो पहले निकालेंगे हम A11। पहले हम इसको लिख देंगे सबको, ताकि हमें A11 पे क्या है हमारा प्लस, और A12 पे क्या है हमारा माइनस, और A13 पे क्या है हमारा प्लस, और A21 पे क्या है हमारा माइनस का। आ गया। अब क्या आएगा हमारा A21 के बाद A22। तो A22 क्या आएगा माइनस, अब आएगा इस पे प्लस, A22 पे प्लस। अब A23 पे क्या आएगा माइनस का। अब क्या आएगा हमारा A23 हो गया। अब A31 आएगा। तो A31 पे क्या आएगा हमारा प्लस, A31 पे प्लस। अब A32। अब आप कहें कि ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको कॉपी में सीधे करना है, क्योंकि हमें बोर्ड पे जगह बचानी है, इसलिए हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो देखो A31 पे क्या आएगा माइनस का, सॉरी A32 है ये, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। अब A33 बराबर पे क्या आएगा प्लस का। अब सारा खेल यहीं पे है। अब इसको कैसे हल करोगे, अब ये तो हमने इसको लिख लिया, तो अब इसको कैसे हल करोगे। तो देखो इसमें से A11, A12, A13 ये सारे के सारे यहां से निकलेंगे। तो यहां से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, निकलेंगे ये तो बड़ी बात नहीं है, यहां से निकलेंगे वो तो पता है, मगर कैसे निकलेंगे ये हमारी बहुत बड़ी बात है। तो यहां से कैसे निकालेंगे हम, तो देखो कैसे निकालेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे हम। अगर A11 है, A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि पहली रो और फर्स्ट कॉलम A11 का। और A12 का मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। और A21 आ गया, A21 का मतलब होता है हमारा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि पहले हम A11 को लेंगे। तो A11 को लेंगे तो देखो पहली पंक्ति इसको और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, और जो भी बचेगा हमारा उसको लिख देंगे। तो 3 माइनस का 2 0 1। अब A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 0 और 0 1। अब अब देखेंगे हम A13 में हमारा पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा ये आएगा माइनस का 1 0 3 माइनस 2। अब आया हमारा 21 का मतलब दूसरा कॉलम और पहली रो। तो देखो अब इस वाले इसको छोड़ेंगे हम। अब क्या आ गया हमारा दूसरा कॉलम क्या है, ये है हमारा दूसरा कॉलम और पहली रो, दूसरा कॉलम और ये पहली रो को छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ेंगे, तो जो भी बचे हैं हमारे उनको लिखेंगे। तो क्या बचा है हमारा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1। अब ये हो गया हमारा 21। अब 21 के बाद हम यानी कि पहला स्तंभ हो गया। अब A22 में दूसरी रो और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी रो तो ये चली रही है, तो दूसरा स्तंभ को भी छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इनको लिख लेंगे साइड वाले जो बच्चे हमारे। तो A22 तो 1, देखो क्या बचा है 1 0, जैसा है वैसे ही लिखना है मेरे भाई। अगर एक भी इधर से उधर हो गया तो आपको पूरा मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, यानी कि पूरा आव्यूह गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो अब क्या है माइनस का 2 और 1। अब A23 में देखो A23 का मतलब होता है दूसरी रो और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी रो तो चली गई है हमारी। अब इसको तीसरे स्तंभ में इसको छोड़ देंगे हम, इस वाले को, तो जो भी बचेगा तो इसको ये बचा है 1 1 2 0 माइनस 2। तो
1 2 0 -2। अब क्या है हमारा 3 A 3 1 में मतलब तीसरी रो और पहला स्तंभ। तो तीसरी रो कौन सी हो जाएगी हमारी? देखो एक एक छोटे छोटे पॉइंट से बता रहे हैं भाई यार। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो ज्यादा दिन रहे नहीं है एग्जाम के। तो हम बहुत ही जल्दी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको, क्योंकि अगर दूसरा मिलेगा इक्वेशन वाला जिसमें 3 इक्वेशन दी होती है, वो भी आपका 100% आता है, वो भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अगर वो क्वेश्चन करना है आपको तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आप यू में कैसा भी क्वेश्चन हो 8 नंबर का, तो उसमें ए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। तो आप यहां से ए इनवर्स सीख जाए तो चाहे 8 नंबर में ए इनवर्स निकलवाने को पूछे, या फिर 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है वो दे दे आपको, तो उसमें भी आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ए इनवर्स निकालना सीख के चले गए आप तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और 8 नंबर आप अपनी पॉकेट में रख लोगे, क्योंकि बेफिक्र होके चले जाओगे अगर आपको करना आता होगा तो। क्योंकि ए इनवर्स नहीं आएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो आपके 8 नंबर में आता है। तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, और 5 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा हमने वो वाला भी करा दिया है, तो आप जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 12th की जो भी इंपोर्टेंट की प्लेलिस्ट पड़ी है आप उसमें जाकर देख लें। तो हमने एक और क्वेश्चन कराया है जो 8 नंबर का आता है, और एक ऐसा कराया है जो 5 नंबर का आता है। अब एक और कराएंगे जो 8 नंबर में पूछा जाएगा। ये हम ऐसे ही बता रहे हैं ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर ए इनवर्स निकालना आपको आएगा तभी आप 8 नंबर के क्वेश्चन बना पाओगे। तो देखो अब A3 1 में तीसरी तीसरी ये क्या है हमारी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसको छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे। तो A21 में क्या है, A3 1 है, सॉरी, एक 2 3 और माइनस का 2 0। अब देखो अब इसको छोड़ेंगे और इसको, सारा खेल हमारा मैट्रिक्स पे टिका है। तो 1 -1 और 2 -2 0। अब ये हो गया हमारा। अब A3 है, सॉरी, A3 में इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको 1 -1 2 3। अब ये हो गया हमारा, सब कुछ निकल के आ गया। अब सब कुछ निकल के आ गया, अब इसको सबको सॉल्व करके एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह जो होगा हमारा वही हमारा एडजॉइंट होगा, और एडजॉइंट की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, ए इनवर्स में। तो देखो ए इनवर्स बराबर क्या होता है हमारा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। चाहे ए इनवर्स निकाले या बी इनवर्स पूछे कि बी इनवर्स बराबर क्या होगा, तो एडजॉइंट बी हो जाएगा और मोड बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ए इनवर्स या कोई भी बी इनवर्स कोई भी संख्या दे रखी हो वो हमारी डिपेंड नहीं करेगी, तो इसी तरीके से हम इनवर्स निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे और एक नई मैट्रिक्स बनेगी, और उस नई मैट्रिक्स का हम परिवर्तन करेंगे, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो, यानी कि स्तंभ और पंक्ति में हम चेंज करेंगे, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वही हमारी एडजॉइंट निकल के आएगा। तो एडजॉइंट और मॉड से हमारा इनवर्स निकल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट कर ले पहले, फिर इसके बाद हम कराएंगे। अब इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करते हैं, इन सबको सॉल्व करने के लिए कैंची की मल्टीप्लाई करते हैं, और अंदर होता है हमारा माइनस का साइन होता है। तो देखो कैसे, इधर देखो कोई भी ए बी सी डी कोई भी 2 क्रॉस 2 की यानी कि 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए डी माइनस बी सी। तो इस तरीके से हम इसको 2 गुणा 2 की जो ऐसे होता है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो 3 की 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो इसको देखो 1 की 1 से करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और -0, और माइनस हमारा यहाँ पे है ये वाला, तो ये इससे प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही 1 कर देंगे, तो 1। अब देखो 2 की 1 से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 को घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 की इससे करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस होता है हमारा फॉर्मूले में। तो देखो 2 की 2 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ऐसे देखो, क्योंकि माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है और ये आ गया हमारा 4। अभी यहाँ से निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस के 4 से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 से ये वाला माइनस प्लस कर देगा तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 2 बच जाएगा। अब देखो 822 में देखो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 की माइनस के 2 से करेंगे, आप नीचे ऊपर कहीं से भी कर लो, मगर करना आपको यहीं से है। तो माइनस के 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2, और ये 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस है, अब ये वाला माइनस यहाँ पे इसको प्लस कर देगा। तो आपको प्लस और माइनस में मेरे भाई देखना है, क्योंकि एक भी अगर गलती हो गई प्लस और माइनस में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जामिनर अगर प्लस माइनस गलत हो गए तो एग्जामिनर आपका 1-2 नंबर काट लेगा, तो पूरे नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी साफ राइटिंग में करना है। अगर आपको 90 नंबर लाने हैं ना, तो 1 से लेके जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। अगर बाई चांस लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही मुश्किल से बनता है, आपका दिमाग खराब होता है, तो सबसे पहले आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है हमारा। कोई भी 1-1 नंबर से ही आपके नंबर इकट्ठे होंगे। तो आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आप की लॉन्ग क्वेश्चन के, अगर आप क्वेश्चन में करें देखें एग्जाम, तो एग्जाम में आप या तो पहले क्वेश्चन वो कर दें जो आपको आते हैं। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे तो आप ज्यादा बेटर रहेंगे। तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 की 0 से करेंगे 0। अब माइनस हमारे फॉर्मूले में है, और माइनस 3 दूनी 6 का है 6 है माइनस का। अब ये माइनस यहाँ निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो देखो प्लस का 6 हो गया। अब देखो 0 की 1 से करेंगे 0। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो काय का आएगा 2, और प्लस में से निकलेगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 बचे। अब माइनस का 2 माइनस ये वाला है तो ये कर देगा यहाँ पे प्लस। अब 3 एकम 3, और माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है 2 एकम 2, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2 और बाहर निकलेगा ये तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का, तो आ गया हमारा 5। अब ये सब कुछ निकल के आ गया हमारा A12 A13, ये सारे के सारे मैटर निकल के आ गए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक नई आव्यू बनानी पड़ेगी। तो नई आव्यू बनाने के लिए हमने अभी आव्यू का रूप लिखवाया था, A11 होता है A12, तो एक बार हम और लिखवा देंगे आव्यू का रूप। देखो आव्यू का रूप जो हमने लिखवाया था यही होता है A11 A12 A13, दिख रहा है आपको, कट रहा है थोड़ा सा, तो यही हमारा जो हमने लिखवाया था, इससे आप वीडियो पीछे करके देख लें, तो यही हमारा आव्यू का रूप होता है। तो यहाँ यहीं पे लिख दे रहा है, कोई भी नई आव्यू बनाएंगे हम, नई आव्यू को C से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो A11 पहले आ गया A11 3, A12 1, और A13 क्या है हमारा 2। अब A21 कितना है 2। अब A22 1। अब A23 क्या है हमारा प्लस का 2। अब A23 हो गया A31 6। अब A32 2। अब A33 क्या है हमारा 5। तो ये निकल के आ गया हमारा कोई भी जो नया मैट्रिक्स है, यानी कि नया आव्यूह निकाला है बी के सहगुणन खंड से। तो हम लिख दे रहे हैं मॉड बी के सहगुणन खंड से बना आव्यूह
ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जब भी हम इसका किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं तो या तो उस पे डैश लगा देते हैं, जैसे ये है तो या तो इस पे डैश लगा दो, डैश नहीं लगाओ तो इसको ऐसे सी का ट्रांसपोज, सीटी बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिख देते हैं इसको। तो ऐसे ही हम इसको इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो ये क्या है, परिवर्त आव्यूह। तो इसको लिखेंगे हम बराबर परिवर्तित, यानी परिवर्तित लिख दो या परिवर्त लिख दो, तो परिवर्त आव्यूह। तो ये हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह। तो अब इसमें से हम इसको देखो, इसका ही हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो आप हिंदी में लिख ले, आपको तो जैसे आपको बेटर लगे तो आप उसको वैसे ही लिख ले। तो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे हम, तो रो को कॉलम, जो हमारी रो है, रो को जैसे ये है हमारा, ये वाली मैट्रिक्स ये है हमारा, कोई भी हमारा सीधा खंभा है, ऐसे समझो इसको। ये हमारा क्या है, एक खंभा है, खंभा तो देखा होगा आपने। तो खंभे को उठा के हम लिटा देंगे, खंभे को उठा के हम लिटा देंगे, और जो लेटा हुआ खंभा होगा उसको हम, ये जैसे कोई लेटा हुआ खंभा है तो उसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। तो यही हमारा परिवर्त आव्यूह का रूप होता है। तो देखो हमारा ये लेटा हुआ खंभा है, ये पूरा लेटा हुआ खंभा है, तो इसको हम सीधा कर देंगे। तो सीधा कैसे करेंगे, 3 1 2, 3 1 2। अब ये हमारा, ये भी हमारा लेटा हुआ खंभा है, क्या है, 3 1 2, 2 1 2 है सॉरी। तो इस लेटे हुए खंभे को हम सीधा कर देंगे, 2 1 2। अब ये भी हमारा वैसा ही है, 6 2 5, 6 2 5। तो ये हमारा निकल के आ गया परिवर्त आव्यूह। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमारा परिवर्त आव्यूह निकल के आया है वो क्या होता है हमारा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या है, इसमें बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट होगा हमारा बी। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स होती यानी कि ए आव्यूह होता तो एडजॉइंट होता हमारा ए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अभी क्या क्या की जरूरत पड़ती है, तो हमने अभी तभी बताया था। तो ए इसमें बी का निकालना है हम, तो यहाँ पे बी इनवर्स होगा, तो बी इनवर्स बराबर होगा हमारा एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी। तो सब कुछ तो हमने निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया हमने, ये निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट। और मॉड कितना है हमारा 1 तो देखो 1/1, और इसको उतार देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स बराबर, क्योंकि मॉड ए को ऐसे लिखेंगे हम, और इसको 3 1 2 और 2 1 2 6 2 5। तो ये निकल के आ गया हमारा बी इनवर्स, और यही हमको निकालना था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिल जाता है एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको वैसी प्रॉपर्टी प्रूव करने को कहे कि ए बी का इनवर्स हो और बी का इनवर्स बराबर ए के इनवर्स के, अगर आपको ये भी प्रूव करना है तो आपको यहीं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो इनवर्स हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि, क्योंकि भाई अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है अलग, तो हमारा काम करने का जो जुनून होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यार लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।